चलो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 का, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। आपका टी वाई बैप का सेम 5 का टॉपिक है। देखो, बायबैक वर्ड का मतलब होता है परचेज बैक, बायबैक। देखो, दो टाइप के शेयर्स तो आपको पता ही है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। पहले मैं एक प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम लोग, हमारी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उसी वक्त पे दो वादे करते हैं कि आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिलेगा और आपका पैसा आपको लौटा देंगे कितने साल के बाद, दैट इज रिडम्पशन। बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है। एक बार पब्लिक ने हमारी कंपनी का शेयर्स ले लिया तो जब तक कंपनी बंद नहीं होती है हम उनका पैसा वापस नहीं देंगे। तो इन केस अगर किसी शेयर होल्डर को पैसे की ज़रूरत है तो मार्केट में अपने शेयर्स को खरीद बेच ले किसी के पास पे भी। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग। वो ट्रेड करेंगे बट कंपनी वापस से खरीदेगी नहीं, अपना पैसा जो लिया वापस नहीं देगी। बट फिर भी हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स, हम लोग फिर भी शेयर्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे। तो भाई कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रॉफिट हो चुका है। अब कंपनी चाहती है ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों हमारे हाथ में हो, तो जितने शेयर्स मार्केट में हैं वो वापस से खरीद लो। तो अब जब शेयर्स वापस से खरीद लेंगे तो ओनरशिप हमारी हो जाएगी खुद की। या तो दूसरा मेजर रीज़न है कि भाई मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना शेयर का वैल्यू बढ़ा नहीं है, मतलब पब्लिक हमारी कंपनी को उतना वेटेज नहीं दे रही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ठीक है, नहीं आप हमारे को वेटेज दे रहे हो उतना, तो हम आपको जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे थोड़े ज़्यादा प्राइस में आपको ऑफर कर रहे हैं और वो आप शेयर्स हमें वापस दे दो। नहीं चाहिए हमें पब्लिक का सपोर्ट। इस तरह से ये दो रीजंस की वजह से हम बायबैक करते हैं। अब इसमें बहुत सी कंडीशन है, आपको ना 4 कंडीशन मेजर याद रखनी है। पहला, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होगा तो ही बायबैक होगा, नहीं तो बायबैक नहीं होगा, पहला रीज़न। सेकंड, अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो एक साल में पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। दो रीज़न बता दिए। पहला, पेड अप, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। दूसरा, एक साल में 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आप बायबैक करना चाहते हो और आपके पास पैसे की शॉर्टेज है तो आप नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, इक्विटी नहीं। नए कौन से इश्यू करोगे? प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, क्योंकि आप तो बायबैक इक्विटी शेयर कर रहे हो। अब एक तरफ से इक्विटी शेयर ले रहे हो, दूसरी तरफ से इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? अगर आप इक्विटी शेयर को बायबैक करना चाहते हो, पैसा नहीं है, कम है, तो आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके पैसा लाओ, उसे इस्तेमाल करके आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट, आप ऑब्वियस से मार्केट से ज़्यादा प्राइस, फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में आप बायबैक कर रहे हो तो वही एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो नुकसान होगा। ये नुकसान आप राइट ऑफ करोगे कहाँ से? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। देखो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो वहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज नहीं करते, बट यहाँ पे जब इक्विटी शेयर को बायबैक करोगे तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करोगे। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को एज अ फ्री रिजर्व कंसिडर किया गया है। देखते हैं कुछ इसके कंडीशंस और फिर हम हमारे सम पे आते हैं। चलो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बायबैक of equity share means company buy back the equity share from the existing shareholder by offering a price above the market price। हमारा एक शेयर था 10 रुपए का, मार्केट में वो शेयर चल रहा है 25 का, हम ऑफर कर रहे हैं 30 रुपए, तो हम मार्केट से भी ज़्यादा प्राइस ऑफर करेंगे सो दैट पब्लिक हमें शेयर्स बेच दे। कंपनी जनरली बाय बैक द इक्विटी शेयर व्हेन कंपनी हैज सफिशिएंट रिजर्व, बहुत रिजर्व्स है और गुड लिक्विडिटी पोजीशन है, अपना कोई भी लायबिलिटी इजीली पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में कंपनी बायबैक करती है शेयर्स को। और दूसरा, मार्केट प्राइस इज लोअर देन द मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन। हमने सोचा था कि मार्केट प्राइस एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जाएगा, नहीं गया, उसके बिलो है, तो हम मार्केट में से वो शेयर खरीद लेंगे। नेक्स्ट दिया है, आपको दो तरह से सम सिखाऊंगा। एक तो ओपन मार्केट से हम लोगों ने शेयर्स को बायबैक किया, पहले वो वाले कॉन्सेप्ट कर लेंगे, और फिर ऑफर प्राइस वाला आएगा सम। तो वहाँ पे कुछ अलग और एक दो कंडीशन बताऊंगा लिमिट के। फर्दर बोला है सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशन टू बी फॉलोड फॉर बायबैक। क्या? ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैन बी बायबैक। आपको 4 कंडीशन बताई थी, पहले यही थी कि आप फुल्ली पेड अप होगा तो ही बायबैक करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है बायबैक करने और फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आपको इसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? फाइनल कॉल करो, पैसा आएगा, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा।
फर्दर मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। आपके मार्केट में पेड अप शेयर कैपिटल है 1 लाख, तो आप कितना परसेंट बाईबैक कर सकते हो? 25%, मतलब 25,000 शेयर की बाईबैक कर सकते हो। आगे दो कंडीशन दी है, ये तो मैं आपको ओपन मार्केट ऑफर प्राइस के टाइम पे और डिटेल बताऊंगा। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक इज 25%। किसका? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो भी होगा आपका, उसका टोटल करो, उसका 25% निकालो, इससे ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। पोस्ट बायबैक, बायबैक करने के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब डेप्ट और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1, मतलब इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 2। मतलब आपका डेप्ट अगर 2 रुपये है तो इक्विटी कितना होगा? 1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड टू बाय बैक दी इक्विटी शेयर। अगर आप इक्विटी शेयर को बाय बैक करना चाहते हो, आप नए शेयर इश्यू कर सकते हो, वो भी कौन से? प्रेफरेंस शेयर। अब तुम बोलोगे सर इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे हम? तो आपको एक मस्त एक फॉर्मूला बना के दे दिया है, उस फॉर्मूले को याद रखो, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। चलो कुछ और देख लेते कंडीशंस हम लोग, सम शुरू करने से पहले और फॉर्मूला समझाने से पहले। A company may buy back its own shares out of the 3 sources: free reserve, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्रेश इश्यू। मान लो आपने 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर बायबैक करना है और एक्स्ट्रा दे रहे हो 50,000, मतलब टोटल आपने कितना देना है? 5,50,000। अब ये 5,50,000 कहाँ से अरेंज करोगे? थोड़ा फ्री रिजर्व यूज़ कर लो, थोड़ा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ करो, और थोड़ा फ्रेश इश्यू से पैसा जो आएगा वहाँ से इस्तेमाल कर लो। कौन सा फ्रेश इश्यू? किस चीज़ का फ्रेश इश्यू होना चाहिए? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, चलो अब फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। बायबैक के वक्त ही हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री रिजर्व कंसिडर करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपको फॉर्मूले में ही समझेगा क्या है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैव टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बायबैक। आपने बायबैक करने के लिए जितना फ्री रिजर्व यूटिलाइज किया है उतना कितना कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? CRR में। नाउ व्हाट इज CRR? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंड लास्ट पॉइंट, कंपनी में ऑल्सो रेज द कैपिटल बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाओ, या कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड प्रेफरेंस शेयर। अभी तो मैंने बताया फ्रेश इश्यू से लेके आओ पैसा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू एंड फ्री रिजर्व, दोनों इस्तेमाल। आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ सकते हैं, क्या बायबैक आप सिर्फ फ्रेश इश्यू से कर सकते हो? तो नहीं, ओनली फ्रेश इश्यू नहीं, फ्रेश इश्यू एंड फ्री रिजर्व दोनों इस्तेमाल करते हैं। चलो अब मैं आता हूँ आपको, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे पॉइंट्स, इसके बाद मैं फॉर्मूला लेके आता हूँ। देखो कंडीशन कहते हैं अगर आप 10% से ज़्यादा बायबैक कर रहे हो तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, तभी आप बायबैक कर पाओगे। मैक्सिमम कितना बोला आपको? 25% बायबैक कर सकते हैं। मैं उस 25 के अंदर बोल रहा हूँ कि अगर आप 10% ही बायबैक कर रहे हो, एक सिंपल बोर्ड मीटिंग रखो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बायबैक कर लो। लेकिन आप 10% से ज़्यादा बायबैक करने जा रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, एंड देन फिर आप बायबैक कर सकते हो। अबाउट 10%, बिलो 10%, दोनों कंडीशन क्लियर। फर्दर मिनिमम गैप कितना होना चाहिए दो बायबैक में? कम से कम 1 साल। आज आपने बायबैक किया है तो 12 महीने वेट करो, उसके बाद आप अगला बायबैक कर सकते हो। आप 25-25% करके कई बार बायबैक कर सकते हैं। तो पहला 25% बायबैक किया मैक्सिमम, तो अगला 25% जब बायबैक करोगे तो कितने टाइम का गैप होना चाहिए? 1 ईयर। बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन। फिर चाहे आप 10% कर रहे हो या 10% से ज़्यादा बायबैक कर रहे हो, एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको बायबैक करना ही होगा। एंड लास्ट, वंस बायबैक इज डन, आप फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर कर सकते हो 6 महीने के बाद। देखो क्या बोला है, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड विद इन 6 मंथ। नए शेयर्स अगर आप इश्यू करना चाहते हो तो 6 महीने के बाद ही कर सकते हो, उससे पहले नहीं। चलो अब आपको जितनी कंडीशंस डिटेल बतानी थी वो बता दिया है। अब जो फॉर्मूला बताऊंगा यही फॉर्मूला आपको हर सम में यूज़ करना है, फिर चाहे वो ओपन मार्केट से हो या आप ऑफर प्राइस से बायबैक कर रहे हो।
इसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज योर फ्री रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू प्रोसीड्स प्लस रेवेन्यू रिजर्व। अब कौन सा रेवेन्यू रिजर्व हम यूज़ करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। अब जरा ध्यान दो, आगे फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जब भी सम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला आप ये फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप कौन सा रिजर्व यूज़ कर सकते हो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन फंड, फिर आप यूज़ कर सकते हो सिंकिंग फंड, फिर आप यूज़ कर सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आप ये 5 रिजर्व यूज़ कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। बट आपके सम में ज़्यादातर क्या यूज़ होगा, सिर्फ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हम यूज़ करने ही वाले हैं। ठीक है, चलो ये लिख दिया रिजर्व। अब आपके क्वेश्चन में जो जो रिजर्व दिए होंगे वो नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको डिटेल्स बताता हूँ एंड देन फिर ये फॉर्मूला आपको समझ जाएगा। मान लो मैं 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर को बायबैक करने जा रहा हूँ। मैंने पब्लिक को बोला कि मैं आपके शेयर्स को बायबैक कर रहा हूँ, कितने शेयर्स, 2 लाख रुपए बोला, ठीक है। और मैंने ऑफर किया उनको कि 10% एक्स्ट्रा दूंगा, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। बायबैक करते वक्त एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। चलो ये समझा। इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने जो भी शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ कितना पैसा देना है मैंने, 2 लाख। एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूँ, 20,000। एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक। अब ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नुकसान है, तो ये नुकसान कहाँ से बेयर करूंगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कम पड़े तो रेवेन्यू रिजर्व से। अब एग्जांपल इसे कंप्लीट करते हैं। मान लो मुझे 20,000 चाहिए, मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 15,000 है, और कितना चाहिए मुझे, 5। ये हम लोग ले लेंगे रेवेन्यू रिजर्व से। इट कैन बी जनरल रिजर्व, इट कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। दूसरा, सेकंड फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 2 लाख देना है। ये 2 लाख आप कहाँ से लाओगे, प्रोसीड से। ना व्हाट यू मीन बाय प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने कहा था ना, आप नए कौन से इशू कर सकते हो, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करते हो तो उसका जो फेस वैल्यू है वो अमाउंट यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट नॉट डिबेंचर, बट नॉट डिबेंचर। डिबेंचर तो लोन हो गया, आप कर्जा लेके थोड़ी ना बायबैक करोगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं तो इशू करो, एंट्री पास करो, बट उस अमाउंट को आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमने फ्रेश इशू किया है और 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए। मुझे चाहिए कितना था, 2 लाख। अरेंज कितना हो गया, 1 लाख। और कितना चाहिए, 1 लाख। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके जनरल रिजर्व में चेक करूँगा कितना पैसा है। मान लो वहाँ पे सिर्फ 80,000 है, तो और 20,000 चाहिए, तो ये 20,000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस से ले लूँगा, समझा। और ये टोटल मिला के कितना हो गया, 1 लाख। इसे हम CRR में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। ये फॉर्मूला फिल बना दिया आपने। सबसे पहले यही करना है आपको, ये फॉर्मूला फिल करना है और सीधा 4 एंट्री पास करनी है। अब 4 एंट्री इसी पे बना के देता हूँ मैं आपको, ध्यान देना। मैं पहली जो एंट्री है उसी के स्ट्रोक्स, लाइंस बताऊंगा और कैसे बनेगी एंट्री वो बताऊंगा। अगले 3 एंट्री मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके दूंगा, एंट्री तुम बोलोगे। तो आपको देखना है कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ।
कौन से आइटम को मैं डेबिट बोल रहा हूँ, कौन से आइटम को मैं क्रेडिट बोल रहा हूँ, ये सोच के जवाब देना है, ठीक है। तो मैं पहली एंट्री बता रहा हूँ। पहला एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाय, अरे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। पहली एंट्री समझी। आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक की 4 एंट्री आएगी। पहली एंट्री बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब मैं सेकंड एंट्री बताऊंगा और ये तुम बताना मुझे। मेरी सेकंड एंट्री का मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। बोलो तुम एंट्री क्या होगी। ये मैंने पहली एंट्री बनाई थी, ये दूसरी है, बोलो। सुपर सुपर, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जो भी रिजर्व यूज किया वो डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। थर्ड एंट्री है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे और ये लाइन गई सीआरआर पे। तुम बोलो एंट्री। टू सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म, हाँ, सीआरआर का फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। और चौथी एंट्री बड़ी सिंपल है, ये मैंने पास किया थर्ड। फोर्थ एंट्री बड़ा सिंपल है, हम बायबैक कर रहे हैं मतलब पैसा देना है, पैसा देना है। और जब पैसा जाता है तो बैंक वर्ड क्रेडिट में हो जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। किसको पैसा देना है, शेयर होल्डर को। तो जब आपने पहली एंट्री में शेयर होल्डर क्रेडिट किया है, इसे पेमेंट करनी तो इसे डेबिट करना होगा, तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, खत्म। ये हो गया आपका ओवरऑल टॉपिक कवर। ये मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा क्या एंट्री आएगी, ये 4 एंट्री तो पास करनी करनी हर बार, ठीक है। इसके अलावा क्या एंट्री आएगी, इसके अलावा एंट्री आएगी फ्रेश इशू किया, या फुल्ली पेडअप नहीं है तो उसे फुल्ली पेडअप करने की एंट्री पास की, फाइनल कॉल की, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और रेयर केस में अगर इन्वेस्टमेंट बेचा है तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आ जाएगी। हो गया आपका ओपन मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। सम देखेंगे आज हम लोग, पूरे ओपन मार्केट के सम कवर कर लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग ऑफर प्राइस वाले सम देखेंगे, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला समझा। अब मैं ये फॉर्मूले में एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो पहली एंट्री क्या बनी थी, वापस से बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अगर मान लो प्रीमियम है ही नहीं, तो ये 3 लाइन की एंट्री कितने लाइन की बन जाएगी, 2। क्या बनेगी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अगर मान लो रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तो एंट्री कितने लाइन की हो जाएगी, 2। सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम। अभी इतना ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा, और ये आपको समझना है। मैंने आपको फुल फ्लेज एंट्री बता दी है, तो ट्विस्ट क्या आएगा क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे और एंट्री में चेंजेस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। चलो प्रोसीड मतलब बताओ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड। फ्रेश ऑफ प्रेफरेंस शेयर बट नॉट, लेकिन अगर क्वेश्चन डिबेंचर बोल रहा है इश्यू किया तो एंट्री पास करेंगे, बट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब करेंगे क्या, देखो मैं कोई भी सम लूँगा तो पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसके बाद में मैं जर्नल एंट्री पास कर दूँगा, ठीक है। जर्नल एंट्री तुम्हें बता दी मैंने क्या क्या आएगी इसमें। तो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। चलो ध्यान दो। ट्रिनिटी लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स बाय बैक करने जा रहे हैं, 10,000। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। विच सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब लीगल कंडीशन। अब ये लीगल कंडीशन आप फटाक से 2 चीज़ें याद करो। पहला, ये फुल्ली पेड अप होगा। दूसरा 25% से कम होगा, खत्म। मतलब जब भी ये वर्ड दिया है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल है। आगे, फॉर दिस पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, बायबैक के पर्पस के लिए। फॉर दिस पर्पस द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। कितने का,
ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब जितना आपको चाहिए उतने अमाउंट का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। पास जर्नल एंट्री। चलो मेरा सवाल, कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, कितने का एक है, क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो प्रीमियम तो आएगा नहीं। अच्छा ये पैसा कहाँ से अरेंज किया, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। क्या हमारे पास कोई रिजर्व दिया यहाँ पे, कोई रिजर्व नहीं दिया। तो चलो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहला तो कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं हम, 10,000। तो यहाँ पे लिखा 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दिस कम्स टू 1 लाख। एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं तो प्रीमियम डैश। और जब प्रीमियम ही नहीं है तो ना आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी, ना आपको रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। ये सारा पैसा आपने फ्रेश इशू से लाए। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू किसका, प्रेफरेंस शेयर। फ्रेश इश्यू किसका, प्रेफरेंस शेयर। इक्विवेलेंट अमाउंट, क्या बोला था इन्होंने, इक्विवेलेंट अमाउंट, जितना आपको पैसा चाहिए उतने पैसे का ही आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। तो आपको कितना पैसा चाहिए, 1 लाख। तो आपने 1 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, मतलब 1 लाख को 100 से डिवाइड किया तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए। क्लियर है यहाँ पे। तो चलो ये भी हो गया। तो अब मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले फ्रेश इशू की एंट्री पास करो और इसे कंप्लीट कर दो। अब पहली बात, जब एंट्री पास करोगे उससे पहले देखो आपने फ्रेश इशू किया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश इशू, फ्रेश इशू मतलब प्रोसीड। कितने का पैसा अरेंज हुआ, 1 लाख। तो ये लिखा मैंने 1 लाख, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, 1 लाख अरेंज हो गया। तो ना मुझे जनरल रिजर्व की ज़रूरत है, ना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत है, और ना ही कुछ सीआरआर में क्रिएट होगा। अब ज़रा ध्यान दो, मैंने एंट्री क्या सिखाई थी आपको पहली, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम डेबिट, अरे क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 3 लाइन की एंट्री। लेकिन अब कितने लाइन की एंट्री पास होगी, 2, क्योंकि प्रीमियम ऑन बायबैक है नहीं। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या मेरी सेकेंड वाली ये एंट्री बनेगी, नहीं, वहाँ पे तो कोई फंड्स ही नहीं है। क्या ये एंट्री बनेगी, नहीं, यूटिलाइज ही नहीं हुआ कुछ। तो सीधा लास्ट, पहली और आखिरी एंट्री आपको फ्रेश इश्यू करना है पहले, फिर आपको बायबैक की पहली एंट्री और आखिरी एंट्री पास करनी होगी। हो गया ये सम खत्म। ऐसा सम आएगा नहीं, ट्रेलर है सिर्फ, ठीक है। तो चलो हम एंट्री पास करते हैं। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो आपकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे कितने शेयर इशू किए थे, बीइंग 10,000, नहीं 1,000 था, being 1,000 share of rupees 100 each issued at par। तो 1,000 शेयर 100 रुपये का, मतलब 1 लाख रुपए का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया। डन। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, फ्रेश इशू तो हो गया। अब पहली एंट्री आ जाएगी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो सेकेंड एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना, 1 लाख। अब ये बायबैक करने के लिए ड्यू है, तो एंट्री में भी, नरेशन में भी वही लिखेंगे, बीइंग 10,000 शेयर्स of rupees 10 each due for buyback। चलो ये भी हो गया हमारा एंट्री। इसके बाद
इसके बाद सेकंड एंट्री तो आ नहीं रही क्योंकि कुछ है ही नहीं वैल्यूज़ वहाँ पे, थर्ड एंट्री भी नहीं है, तो सीधा पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री आ जाएगी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसकी अमाउंट कहाँ से लाओगे, यहाँ पे तो सिंपल सीधा सीधा दे दिया है, बट आगे प्रीमियम वो सब भी आएगा। तो याद रखना, बायबैक की जो पहली एंट्री पास करोगे उसमें इक्विटी शेयर होल्डर जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट का आप पेमेंट करोगे। तो ये पेमेंट आप कर रहे हो कितना, 1 लाख। नरेशन में आ जाएगा बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। हो गया खत्म आपका, ठीक है। चलो, ये था हमारा एक बेसिक सम। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शेवरॉन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 14। क्या क्या है लायबिलिटीज में, 80,000 इक्विटी शेयर है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। हमें इसे कुछ नहीं लेना देना, प्रेफरेंस शेयर ये तो ऑलरेडी मार्केट में है, इसे मत फ्रेश इशू मान लेना। फ्रेश इशू होगा तो एडजस्टमेंट बोलेगा, ठीक है। 80,000 शेयर्स हमारे ऑलरेडी मार्केट में है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी मार्केट में है। हमारे पास रिजर्व्स में क्या क्या है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अदर लायबिलिटी है, एसेट्स में फिक्स एसेट, करंट एसेट, बैंक है। एडजस्टमेंट कह रहा है ऑन दिस डेट कंपनी बॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। एट पार मतलब हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, यस ये फुल्ली पेड अप है क्योंकि आगे बोल दिया ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। तो दूसरा 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं होना चाहिए। जरा 80,000 रुपये का 25% निकालो, 80,000 शेयर्स का 25%, 20,000। तो यस आप 20,000 ही बायबैक कर रहे हो, इस वजह से वो कह रहे हैं आफ्टर सेटिस्फाइंग दी लीगल फॉर्मेलिटीज। चलो, इस बार देखो पहला हम सॉल्व किया, कोई रिजर्व नहीं था, फ्रेश इश्यू था। इस बार कोई फ्रेश इश्यू नहीं है लेकिन रिजर्व है। कितने रिजर्व्स हैं, 3, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब जब मैं सॉल्व करूंगा फॉर्मूला लिखूंगा और सबसे पहले ये 3 रिजर्व। चलो, सॉल्यूशन 2 में रिजर्व्स में लिखने जा रहा हूँ। क्या क्या था रिजर्व्स में हमारे पास, जनरल रिजर्व, ये वर्किंग नोट हमारे लिए है, ऐसा कोई वर्किंग नोट बनता नहीं है, तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व है आपका 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 140, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30। तो जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 30,000। 30 है ना, ठीक है। चलो, ये लिख दिया। कंपनी कितना शेयर्स बायबैक कर रही है, 20,000 शेयर्स। एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपये का। तो चलो वर्किंग नोट में लिखते हैं 20,000 शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं जो कि 10 रुपये का है। तो टोटल अमाउंट हो गई 2 लाख। एट पार बोला है मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हो। जब एक्स्ट्रा ही नहीं दे रहे हो तो ना सिक्योरिटीज प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी ना रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेश इशू एडजस्टमेंट में कहीं पर भी नहीं बोला आप फ्रेश इशू कर रहे हो, तो प्रोसीड हो गया आपका नील। अब मुझे बताओ आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी, 2 लाख। क्या कहीं से कुछ अरेंज हुआ, नहीं। तो अभी भी कितना चाहिए, 2 लाख। सबसे पहले कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व। सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे जनरल रिजर्व। मैं गया जनरल रिजर्व में, वहाँ पे देखा तो सिर्फ 90,000 था, तो भाई जो है ले लो। तो 90,000 यहाँ से लिया, ये हो गया ख़त्म। तो जनरल रिजर्व में 90,000 अरेंज हो गया। अभी भी कितना चाहिए आप, 1,10,000। अब मैं कहाँ चेक करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में गया, प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पे बहुत है, 1,10,000 यहाँ से ले लिया, ये बच गया 30,000।
तो 1,10,000 की रिक्वायरमेंट हो गई फुलफिल, तो टोटल हो गया 2 लाख का CRR। डन। जितना आप यहाँ से फंड से यूज़ करोगे उतना CRR में ट्रांसफ़र करोगे। अब तुम बोलोगे सर ये बना क्यों रहे हैं हम? तो भाई इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट भी आएगी बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट में कितना रिजर्व्स लिखेंगे, तो जो बच गया यहाँ पे वही लिखेंगे जाके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट, तो जो बैलेंस बचेगा वही दिखाएंगे। तो मेरा एक सवाल है तुमसे, फटाफट देख के जवाब देना। कितने इक्विटी शेयर थे हमारे ऑलरेडी मार्केट में? 80,000। जिसमें से हम कितने बायबैक कर रहे हैं? 20,000। बचे कितने? 60। ये 60,000 इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में दिखा देंगे आपको। बैलेंस शीट में ज़रूरी नहीं कि बैलेंस शीट पूरा पूछेंगे, ये लोग कभी कभी नोट्स टू अकाउंट भी बनाने बोल देंगे। बैलेंस शीट अभी आपको मैं सिखाऊंगा, ये लेक्चर के बाद आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, फिर हम लोग वो सम पे जाएंगे। बैलेंस शीट में आपको 3 चीज़ों का नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों दिखाई देंगे। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कैसे इक्विटी शेयर ढूंढा जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट माइनस बायबैक। तो ओल्ड बैलेंस शीट में 80,000, बायबैक कर रहे हो 20,000, तो बचा 60। ये दिखाओगे आप नए बैलेंस शीट में। उसके बाद सेकंड आपका नोट्स टू अकाउंट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ सोचना नहीं, जो यहाँ पे बचा होगा वही जाके लिख देना। तीसरा नोट टू अकाउंट बनाओगे कैश का। बड़ा सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जर्नल एंट्री में देखो, जो डेबिट में कैश बैंक है वो ऐड करो, जो क्रेडिट में वो माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा। ध्यान देना बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई कैश बैंक है तो नहीं, यहाँ पे है ना, तो इसमें इस अमाउंट में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस कर देना। रियल अकाउंट है बैंक, तो आपको जितना पैसा आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, तो इस अमाउंट में वो ऐड करोगे, और जो जा रहा है क्रेडिट वो माइनस कर दोगे, जो बच गया वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। कितने नोट्स अकाउंट बोले मैंने बनाने? 3। कौन सा? शेयर कैपिटल, रिजर्व और कैश। सर बैलेंस शीट भरेंगे कैसे फिर बाकी सारा आइटम यहाँ से उठा लो जो बच गया, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। समझा? चलो, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला फिल कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बेसिस पे हम एंट्री पास करेंगे। फ्रेश इशू हुआ नहीं है तो फ्रेश इशू की एंट्री नहीं आएगी। तो मेरी पहली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रीमियम तो है नहीं, तो ये 3 लाइन की एंट्री बन जाएगी 2 लाइन की। क्या बनेगी एंट्री? बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना था? 2 लाख। 2 लाख नरेशन में लिख देंगे भाई। 20,000 शेयर जो 10 का है वो बायबैक के लिए ड्यू है। बीइंग 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each ड्यू फॉर बायबैक। डन। चलो पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री तो ये पास होगी नहीं क्योंकि वैल्यूज नहीं है। थर्ड एंट्री पास होगी। क्या बनेगा एंट्री? जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR। तो चलो पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व डेबिट जनरल रिजर्व से यूज किया 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस से आपने यूज किया 1,10,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 2 लाख। अब नरेशन ध्यान देना, इसमें क्या लिख रहा हूँ। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट यूटिलाइज्ड from जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू CRR। डन। चलो उसके बाद हमारा लास्ट एंट्री देखो, फर्स्ट हो गया,
सेकंड ज़रूरत नहीं पड़ी, थर्ड हो गया। अब सीधा फोर्थ एंट्री पेमेंट की, तो पेमेंट की एंट्री पास करेंगे क्या, इक्विटी शेयर होल्डर, आगे टू बैंक, वेरी गुड, टू बैंक। ये अमाउंट कहाँ से ढूंढेंगे हम, याद है कौन सा, बायबैक की जो पहली एंट्री है वहाँ पे होल्डर में कितना पैसा है, 2 लाख, तो पेमेंट भी कितना करेंगे, 2 लाख। चलो नरेशन में लिख देंगे पे कर दिया, बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, खत्म, डन। चलो ये हो गया सम पूरा कंप्लीट। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सम विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है यहाँ पे, चिराग कंपनी लिमिटेड बायबैक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹25। आ गया प्रीमियम, एक शेयर कितने का है, 10, कितने में बायबैक कर रहे हैं, 25 में बायबैक कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 15, तो 15 रुपये हो गए आपके प्रीमियम। 50,000 शेयर्स, 10 रुपये का, और 15 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम। आगे द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15 लाख है, जनरल रिजर्व में 23 लाख रुपए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स विदाउट नरेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर, तो नरेशन नहीं बोला तो नहीं लिखेंगे। चलो अब लिखते हैं बायबैक में कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं हम। ये है हमारा सॉल्यूशन थर्ड। चलो कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये अमाउंट हो गई 5 लाख। इस 50,000 शेयर्स के ऊपर हमने एक्स्ट्रा दिया 15, तो 7,50,000 हो गया हमारा प्रीमियम, डन। अब रिजर्व्स में क्या क्या है हमारे पास, रिजर्व्स में हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 लाख, और इसके साथ हमारे पास जनरल रिजर्व है 23 लाख। अब ये क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है। चलो हो गया, अब क्या फुलफिल करेंगे, मुझे बताओ मुझे प्रीमियम कितना देना है, 7,50,000। कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। मैं गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे तो बहुत है, 7.5 लाख चाहिए, तो ले लिया 7.5 लाख, तो बच गया यहाँ पे 7.5 लाख रुपए। तो हमें जितना चाहिए था वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई, हमें रेवेन्यू रिजर्व से कुछ नहीं लेना है। सेकेंड फार्मूला, हमें चाहिए था 5 लाख, हम कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं कर रहे, तो अभी भी पूरा कितना चाहिए, 5 लाख। कहाँ से लेंगे, पहले जनरल रिजर्व, तो मैं जनरल रिजर्व से लिया मैंने 5 लाख, तो यहाँ पे बच गया 18 लाख। तो जो 5 लाख चाहिए था मेरा एक ही रिजर्व से कवर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो यूज़ किया वो बन गया मेरा CRR, डन। पहली एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो पास करते हैं, यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री में उसमें नाम लिखते हैं चिराग कंपनी लिमिटेड, डन। चलो पहली एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो था 5 लाख रुपए। फिर आ गया आपका प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, जो है आपका 7,50,000, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जो कि है 12,50,000। अब नरेशन में मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि प्रीमियम के साथ बायबैक करना है, उतना अमाउंट ड्यू है, बीइंग 50,000 शेयर of ₹10 each due for buyback
at a premium of ₹15 पर शेयर, 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। डन। चलो ये हो गया हमारी पहली एंट्री कवर। सेकंड, वैसे तो मैंने एंट्री बताई थी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, लेकिन अब रेवेन्यू रिजर्व तो है नहीं, तो एंट्री सीधा बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो सेकंड एंट्री आएगी हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितनी अमाउंट है? 7,50,000। अब यहाँ पे देखो, ये भी पहली बार नरेशन आ रहा है इसका। इन्होंने बोला था नरेशन मत लिखना, हम लिख रहे हैं। नरेशन में आ जाएगा बीइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। और सीआरआर में क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू बाय प्रीमियम सीआरआर। यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। चलो सेकंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री, अब वैसे तो मेरी 3 लाइन की एंट्री है, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, लेकिन हम कितने लाइन की पास करेंगे? सिर्फ 2, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। तो चलो थर्ड एंट्री पास करते हैं। थर्ड है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितनी अमाउंट है इसकी? कितना यूटिलाइज किया था हमने? 5 लाख। तो 5 लाख लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, और ट्रांसफर राइट ऑफ की देखो, नरेशन में क्या फर्क है? बीइंग अमाउंट, दोनों नरेशन कंपेयर करो। बीइंग अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर, और ऊपर क्या था? राइट ऑफ था। ठीक है, अब हमारे पास जगह कम पड़ गया है, तो एक फॉर्मेट ले आते हैं हम। वही ना, इधर बना देते हैं फोर्थ। अब हमारी फोर्थ एंट्री आएगी लास्ट पेमेंट की। अब पेमेंट कितना करना है? तो यहाँ पे देखो होल्डर में कितना अमाउंट है, तो पेमेंट भी 12,50,000 ही होगी। तो लास्ट एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 12,50,000। तो नरेशन आ जाएगा बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। डन। चलो यहाँ पे हमारा ये सम हो गया खत्म। चलो थर्ड हो गया। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो 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 चलो, ठीक है। स्टार्ट। Infosys Limited resolved to buy back 30,000 of its fully paid equity share of 10 each at ₹12 per share। कितना प्रीमियम? 2 रुपये, क्योंकि 10 का शेयर 12 में बायबैक हो रहा है। फॉर दिस पर्पस इट इशूड 1,010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। अब पैसे की ज़रूरत है,
तो इन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया, वो भी कितने रुपए का, कितने शेयर, 1000, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 रुपये का, तो 1000 शेयर्स ऑफ 100, 1 लाख रुपये अरेंज हो जाएगा। द टोटल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, थोड़ा हटके आया है। आपको ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला है, ये आपको दिखाना भी पड़ेगा। ध्यान दो, जब मुझे पैसा प्रेफरेंस शेयर से इशू करके आया तो मेरी एंट्री क्या आ रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, बराबर बराबर। लेकिन अब पैसा पूरा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, घूम फिर के यही एंट्री बनेगी, घूम फिर के यही, देखो अभी क्या है, क्या एंट्री, बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, घूम के तो वही एंट्री है, बट आपको पैसा एप्लीकेशन पे मिला है, ये स्पेसिफाई भी करना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग एंट्री पास करते वक्त करेंगे, वर्किंग नोट हमारा नॉर्मल बनेगा जैसे हम बना रहे थे। फर्दर, the company has 85,000 balance to the credit of securities premium account which was to be used for buyback। बोलते हैं इनके पास 85,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में है, यूज करना बायबैक के लिए। द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ बायबैक। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, सफिशिएंट है, कितना है वो नहीं बोला है, मतलब जहां कम पड़े सब जनरल रिजर्व से उठा लो, फिर जितना चाहिए उतना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट हमें दिया नहीं है। तो चलो, मैं सबसे पहले तो जाके ये 2 लाइन पूरी एक साथ ही ख़त्म कर देता हूँ। क्या करूँगा, इसे जाके मैं अपने रिजर्व्स में लिख देता हूँ। 2 आइटम है रिजर्व से, क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम 85,000 और हमारे पास जनरल रिजर्व। तो चलो सॉल्यूशन में गए, रिजर्व्स में लिखा हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 85,000 और जनरल रिजर्व में बहुत है लेकिन कितना है वो नहीं पता, ज़रूरत पड़ेगी यहीं से लेंगे। चलो ये हो गया। उसके बाद अब स्टार्ट से देखते हैं, कितने शेयर्स को बायबैक करना है, 30,000। कितने का एक शेयर है, 10 का। कितने में बायबैक कर रहे हैं, 12। 10 की चीज़ 12 में बायबैक कर रहे हैं तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आ जाओ वर्किंग नोट में, हम बायबैक कर रहे हैं 30,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक, मतलब हो गया 3 लाख, और 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसी 30,000 के ऊपर, 30,000 शेयर्स पे 2 रुपये, तो प्रीमियम हो गया हमारा 60,000, ठीक है। और फिर बोला है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, कितने प्रेफरेंस शेयर, 1000, 100 रुपये का, एट पार, न कम न ज़्यादा। तो चलो प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर। आप कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 1000 शेयर्स 100 रुपीज़ का, विच कम्स टू 1 लाख। तो ये 1 लाख आपके प्रोसीड में आ गया। हम फटाफट जाके पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर कुछ बोला है, हाँ 10% प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री में लिखना भी पड़ेगा। पहले ये प्रेफरेंस शेयर का इशू कर देते हैं, फिर हम लोग बायबैक की 4 एंट्री पे जाएंगे। और ये एंट्री है इन्फोसिस लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपया आया। नरेशन में स्पेसिफाई कर देंगे 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, बीइंग 1000 शेयर of rupees 100 each issued at par। चलो पहला एंट्री क्लियर हो गया, फ्रेश इश्यू। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस ये, अरे रे रे रे, यहाँ पे तो इन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा आया था तो मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे। देखो घूम के तो यही एंट्री बननी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैसा आया
टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट कट हो गया तो बन के तो वही एंट्री आ गई, लेकिन एप्लीकेशन पे आया तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1000 शेयर एट द रेट 100, और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री हमने क्या पास की, एप्लीकेशन से पैसा आया और फिर वो उठा के हमने कैपिटल में हमारे डाल दिया, 2 एंट्री बन गई, डन। चलो बस यही एक ट्विस्ट था, इन्होंने एप्लीकेशन में क्या, एप्लीकेशन पे पैसा आया तो स्पेसिफाई कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सब कवर कर दिया है, फॉर्मूला फिल करो, बायबैक की 4 एंट्री पास करेंगे। चलो तो आ जाते हैं यहाँ पे, आपको प्रीमियम देना है 60,000, तो आपने कहाँ से सबसे पहले चेक करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो 85 है, तो हमें 60,000 मिल गया, 25 बच गया, तो जितना चाहिए था हमें रिक्वायरमेंट हो गई हमारी फुलफिल, रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आपने 3 लाख रुपया देना था इक्विटी शेयर को, 1 लाख अरेंज हो गया, और कितना चाहिए, 2 लाख। कहाँ से लाएंगे, जनरल रिजर्व। अब यहाँ से ले रहे हैं, अब क्या ही स्पेसिफाई करें, वहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं कितना है, तो ले लो जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये आ गया 2 लाख। अब मैं तुम्हें कोई यहाँ पे नक्शा बना के नहीं देने वाला हूँ, आप ही मुझे एंट्री बताओगे, सबसे पहली एंट्री क्या। हाँ ये तो सीधा थर्ड एंट्री पे जा रहा है, पहली एंट्री। हाँ, बायबैक की 4 एंट्री रंगोली बना के दिखाया था। हाँ अब बता। वापिस से बोलना, टू नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। चलो 3,60,000, 3,60,000, चलो एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि 3 लाख है, साथ में प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट जो कि 60,000 है, टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल हो गया 3,60,000। अब मैं नरेशन नहीं दूंगा, आपने देख लिया इसके नरेशन चारों के क्या है। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री तुम बताओ इस सम के, मैंने तो 3 लाइन की सिखाई है, तुम इस सम के हिसाब से बोलो। चलो हमारी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक विच इज 60,000, राइट ऑफ कर दिया। चलो अब ये हो गया, बायबैक की तीसरी एंट्री बोलो, CRR। चलो ये भी हो गया। फिफ्थ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। शॉर्टकट मत लिख देना एग्जाम में, ये था कितना, 2 लाख। CRR करके वो लोग इकोनॉमिक्स में ना सोचने लग जाए, कैश रिजर्व रेशियो, CRR नहीं लिखना इसके लिए, ठीक है।
चलो अब आ जाएगी लास्ट पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री कुछ देखने की जरूरत है, सीधा एंट्री पास करेंगे, अमाउंट देख लेंगे कितनी, क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं लेके जाता हूँ पहले पेज पे। आप मुझे बताओ अमाउंट क्या होगी, कितनी अमाउंट आएगी, 3,60,000, क्योंकि यहाँ पे होल्डर में कितना है 3,60,000, तो होल्डर को हम पे करेंगे 3,60,000। ये हो गया सम खत्म, डन। चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ सम पे चलते हैं, बड़े छोटे छोटे सम है, सिंपल सिंपल से हैं, आगे आएगा मज़ा, ठीक है। Following information is available from the books of WNS Limited. 1,20,000 equity share of 10 each, which is 12 lakh. Securities premium 70,000, general reserve 3,50,000. The company decide to buy back 25% of equity capital at ₹12, मतलब 12 रुपया में बाय बैक कर रहे, 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे प्रीमियम। तुम्हें मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का, मुझे ये फॉर्मूला तुम शॉर्टकट में बनाना कैसे, प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व, और इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रोसीड प्लस रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें आता है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। तुम मुझे ये बताओ ये सीआरआर में कितनी अमाउंट आएगी, ये सीआरआर में कितनी अमाउंट बनाएगी, अपनी बुक में रफ में लास्ट पेज में बनाओ ऐसा, और ये क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सीआरआर की अमाउंट बतानी है तुमने। चलो क्विक क्विक, आई होप फॉर्मूला बाहर है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी कॉन्फिडेंस आ गया ना, चलो क्विक 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 क्विक, शॉर्टकट एकदम शॉर्टकट, कचरा, मुझे वैल्यू चाहिए। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। लास्ट 30 सेकेंड्स। बोलो बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट। 3 लाख, 3 लाख। तू दिखा बुक दिखा, पहले हवा में बोल रहा है। हाँ 3 लाख सही है, सही है। अरे कुछ नहीं, फ्रेश इशू है ही नहीं, तो 25% बाईबैक कर रहे हो। देखो सेकंड लाइन की फॉर्मूला पे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू प्रोसीड प्लस रेवेन्यू रिजर्व, यहाँ पे सीआरआर आएगा, ठीक है। जो ये अमाउंट है, अगर फ्रेश इशू है ही नहीं, तो जो इक्विटी शेयर की अमाउंट है वही सीआरआर हो जाएगी ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या, अच्छा मेरा एक सवाल है कुछ, क्या ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है, क्या ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है। सर पार्टली पेड अप है कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसे आगे लिखा होगा ऑफ ₹10 ईच कॉमा ₹8 पेड अप, ऐसा कुछ बोला होगा, मतलब फुली पेड अप नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा सिर्फ प्लेन वर्ड दे दिया तो मतलब फुली पेड अप है, ठीक है। चलो फुली पेड अप है, क्या प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं, नहीं, चलो बोलो क्या बोल रहे हैं।
नहीं 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 नहीं, हाँ ये अच्छा पूछा तुमने। इसने बोला है कि अगर इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे। जैसे बायबैक की 4 एंट्री है, इस 4 से पहले क्या पास हो सकता है, तो यहाँ पे फाइनल कॉल की एंट्री आएगी अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो। फिर प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बेचा है तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आएगी, एंड देन लास्ट में आप बायबैक की एंट्री पास करोगे। इन्वेस्टमेंट बेचा तो बड़ा सिंपल सा एंट्री है, देखो इन्वेस्टमेंट बेचा सिर्फ तो एंट्री क्या आती है, बैंक, पैसा आया टू इन्वेस्टमेंट। इसी एंट्री को प्रॉफिट के साथ अगर रिकॉर्ड करना है, फ़ायदा हो, फ़ायदा कहाँ पे होता है, ये अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो प्रॉफिट क्रेडिट में होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो यही एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल आ जाएगा। लेकिन अगर लॉस हुआ, बस पीएनएल की जगह चेंज होगी, बैंक वहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट वहीं रहेगा, बस पीएनएल डेबिट में हो जाएगा। समझा। एंट्री में जो नॉर्मल, देखो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो आप, फायदा हो या नुकसान हो, बेच के पैसा तो आ ही रहा है ना, तो आपकी एंट्री वही रहेगी, बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जाने ही वाला है। बस पीएनएल लॉस है कि प्रॉफिट है वो देखना है, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल, लॉस है तो पीएनएल डेबिट। डन। सॉल्व करते हैं इसको। आपके 1,20,000 में से 25% बायबैक कर रहे हैं, तो देखो वर्किंग नोट भी आप उसी तरह से बनाना। मैंने इतनी लाइन इसीलिए छोड़ी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,20,000 का मैं सिर्फ 25% बायबैक कर रहा हूँ, मतलब 30,000 शेयर्स। अब ये 30,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये अमाउंट आ गई 3,00,000। समझा। और 30,000 शेयर्स पे मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि 12 में बायबैक कर रहा हूँ, तो ये हो गया 60,000। डन। आपके पास रिजर्व्स क्या क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 70, जनरल रिजर्व 350। सिक्योरिटीज प्रीमियम 70, जनरल रिजर्व 3,50,000। चलो ये तो स्ट्रक्चर बना दिया, फॉर्मूला फिल करेंगे और ये कंप्लीट। क्या फ्रेश इश्यू हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, नहीं, तो प्रोसीड नील। अब फॉर्मूला फिल करेंगे, 60,000 रुपये चाहिए, पहले देखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, अरे भरपूर है, तो यहाँ से ले लिया 60, तो बच गया 10, तो यहाँ पे 60,000 रुपये हमें अरेंज हो गया, रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3,00,000 रुपये चाहिए हमें, कुछ भी अरेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी कितना चाहिए आपको, 3,00,000। कहाँ से लाएंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व में, यहाँ पे भी बहुत है, 3,00,000 ले लिया, बच गया यहाँ पे 50, तो ये 3,00,000 जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं, तो जितना यूज़ किया उतना सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दें। एंट्री आ जाएगी इसकी पास करने, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। पहली एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तीसरी एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, और चौथी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। समझा। सिक्स, बस ये 6 हम थोड़ा हटके, एक ही ट्विस्ट है उसके अंदर, बाकी आपका सब सेम। देखो अगर मैं 10 का शेयर 12 में बायबैक कर रहा हूँ, 10 का शेयर 12 में बायबैक कर रहा हूँ, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, नुकसान हो रहा है, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक। क्यों, आपने 10 के बदले 12 दे दिया पब्लिक को, लेकिन अगर मैंने 10 के बदले में 8 दिया तो प्रीमियम नहीं दे रहा हूँ ना मैं, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो बस यही इसमें है, क्या करेंगे देखते हैं। शटरवर्ल्ड लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, बोला है रुपीज़ 1 करोड़, 1 करोड़ शेयर नहीं, 1 करोड़ अमाउंट है, ऑफ 10 इक्विटी शेयर। तो मैं 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 लाख शेयर से हमारे। द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वॉज 1 लाख, जनरल रिजर्व में 14 लाख।
दो रिजर्व्स भी बता दिए। चलो मैं पहले रिजर्व्स लिखता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, जनरल रिजर्व 14,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख और जनरल रिजर्व 14 लाख। चलो ये हो गया। आगे, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एट रुपीज 8 पर शेयर। शेयर आपका 10 का था, 8 में आप बायबैक कर रहे हो। गधे हैं वो जो बायबैक करवा रहे हैं कम में। चलो क्वेश्चन बोल रहा है तो करेंगे। द कंपनी इशूड 5 लाख। अब तुम इसका मतलब बताना मुझे। द कंपनी इशूड 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर 2 मंथ बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। क्या किया कंपनी ने? किया क्या? नहीं 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 नहीं, ध्यान से पढ़ो। द कंपनी इशूड ₹5 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर 2 मंथ बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। खरीदा क्या हो? इश्यू। हाँ, 2 महीने पहले ही प्रेफरेंस शेयर इशू किया। क्यों इशू किया? बायबैक करने के लिए। बायबैक करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ यूज होगा, मतलब प्रोसीड में आ जाएगा। 2 महीने पहले आपने प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का इशू किया था। तो क्या मुझे ये बताओ, 2 महीने पहले एंट्री पास हुई होगी कि नहीं? एंट्री पास हो गई, मतलब अब हम एंट्री नहीं पास करेंगे, यूज करेंगे। 2 महीने कोई वेट करेगा क्या एंट्री पास करने? तो 2 महीने पहले एंट्री भी पास हो गई, सब कुछ हो गया, यूज हम अब करेंगे। डन। चलो आगे। तो देखो आपके पास यहाँ से तो हमने पता कर लिया डिवाइड करके 1 करोड़ को 10 से कि भाई 10 लाख शेयर है, ठीक है। फिर ये हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व लिख लिया, ये भी हो गया। आगे बोल रहे 20% को बायबैक करना है, तो आ जाओ। 10 लाख का 20% होता है 2 लाख। अब 2 लाख इंटू 10 ही लिखूंगा मैं, वो तो जर्नल एंट्री में दिखाऊंगा ना मुझे फायदा हुआ। शेयर तो बायबैक 2 लाख ही आ रहे हैं पूरे, 10 के हिसाब से ये शेयर वो, तो ये आ गया आपका 20 लाख। डन। डन। चलो अब ये लाइन भी हो गई। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एट ₹8। 2 रुपये कम दे रहे हैं। अगर ज़्यादा दे रहे होते तो मैं यहाँ पे प्रीमियम में दिखाता, कम दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मत दिखाओ, जर्नल एंट्री में दिखा दो। आगे फिर बोला है द कंपनी ने इशू 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर किया, ये हमने यूज कर लिया, एंट्री 2 महीने पहले पास हो चुकी है, हो गया करनी खत्म। चलो आ जाओ। प्रीमियम की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि बोला ही नहीं है, तो ना सिक्योरिटीज प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी ना रेवेन्यू रिजर्व की। आपको चाहिए कितना? 20 लाख। अरेंज कितना हुआ? 5 लाख। तो और कितना चाहिए? 15। मैं जाऊंगा सबसे पहले जनरल रिजर्व में देखने, 14 लाख। तो भाई जो मिल रहा वो ले लो, 15 लाख चाहिए, 14 तो मिला, बराबर। और मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन के टाइम पे बता दिया था, इस सब्जेक्ट इस चैप्टर में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को एज अ फ्री रिजर्व ट्रीट करते हैं। तो अगर मजबूरी है तो यूज़ करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे, नहीं तो राइट ऑफ करने के टाइम पे तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उस टाइम पे आप यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। अब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इन दोनों का टोटल है 15 लाख। डन। चलो समझाइए सबसे डिफरेंट हटके क्या था इसमें। एक तो हम कम प्राइस में बाय बैक कर रहे हैं, दूसरा हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो चलो हमारी पहली एंट्री आएगी, वैसे तो 3 लाइन की एंट्री थी, लेकिन हम कितने लाइन की पास करेंगे? 2। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा, तो पहली एंट्री आती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि 20 लाख रुपए हैं। होल्डर में कितना ट्रांसफ़र करूँगा? टू इक्विटी शेयर
होल्डर, और टू, अब शेयर्स पे मुझे अगर फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहेंगे, ये कोई पैसा लाके नहीं दे रहा है मुझे, हम कम दे रहे हैं, तो ऐसे फ़ायदे को ख्याली पुलाव बोलते हैं, और ये फ़ायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। तो ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। तो ये 2 लाख के ऊपर 2 रुपए कम दे रहे हो आप, तो ये 4 लाख का आपको फ़ायदा हो गया, तो आपके होल्डर में गया सिर्फ 16 लाख। तो आप पेमेंट भी कितना करोगे? 16 लाख। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो, तो हमारी पहली एंट्री हो गई कवर। सेकेंड एंट्री, वैसे तो हमने देखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम बायबैक, आएगी नहीं एंट्री। थर्ड एंट्री आएगी जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू सीआरआर। तो चलो पास करते हैं। सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो भाई हमने जनरल रिजर्व से यूज़ किया 14 लाख, सीआरआर से यूज़ किया 1 लाख, और टोटल आ गया यहाँ पे 15 लाख। डन। चलो, सेकेंड एंट्री भी हो गई। थर्ड पे कर देंगे, तो थर्ड एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा इधर? 16 लाख। 16 लाख। डन। तो चलो, ये भी हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो आपका देखो, ए पार्ट के जो सम थे वो तो हमने कवर कर दिए। ए पार्ट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोग सॉल्व करना, ट्रेंड हो जाओगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो आ गया बैलेंस शीट वाले सम। ठीक है, लेकिन तुम्हें बैलेंस शीट पता ही नहीं है, तो अभी बैलेंस शीट समझाऊंगा कैसे, और अगली बार तुम्हें पूछूंगा, बैलेंस शीट बनवाऊंगा भी बहुत। क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट बनाने ही नहीं आएगा तो फिर आप लिखोगे कैसे उसमें डिटेल? अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, लेकिन इस चैप्टर के बेसिस पे जितना कम हमें डिटेल चाहिए हम उतना कम ही लिखेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में अगेन बैलेंस शीट वाला सम है, फिर उसके बाद में अगेन बोनस भी है, इस बार बैलेंस शीट भी बनाना है, और फिर यहाँ से आपका चालू हो जाएगा ऑफर प्राइस वाला सम। ठीक है, तो मैं आपको पहले बैलेंस शीट दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे बनेगी। ये रही आपकी बैलेंस शीट, इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनाना है। और ये मैंने आपको बताया था 3 नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश। चलो, मैं आपको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये शेड्यूल 6 के हिसाब से बनेगा, और हमारा जो बैलेंस शीट होता है ना टी फॉर्मेट, वो नहीं बनेगा। क्वेश्चन देंगे ऐसा, लेकिन आएगा बनाना आपको ये। देखो, लायबिलिटी साइड को बोलते हैं, लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एसेट्स को बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 चीज़ें आएंगे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, और एसेट्स में 2 ही आएगा, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। हो गया आपका बैलेंस शीट रेडी। एक और बार बताऊंगा और फिर पूछना शुरू करूंगा। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं जरा बताओ? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें 3 चीज़ें आती, क्या? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट्स में, एसेट्स में 2 चीज़ें आएंगी, क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। ठीक है, चलो, कौन पहले बोलेगा? 2 ही जन से पूछूंगा मैं सिर्फ। तुमको आता है बैलेंस शीट? बोलो। सुपर।
हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, दो ही चीज़ें आएंगी इसके अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही चीज़ याद रखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब डिबेंचर, बैंक लोन, बराबर। और ऊपर शेयर कैपिटल में क्या आएगा? शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व्स में, अरे वर्किंग नोट में जो बचा होगा रिजर्व उठा के इधर लिख दो। डन? याद हो गया? इतना याद हो गया? हटा दो? पूछूं? अब मुझे इतना पूरा बोलना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सर पहला आता है शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व। सेकंड आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये हट गया, बोलो कौन बोलना चाहेगा? कैपिटल, कैपिटल, हाँ। और सेकंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डन। और थर्ड, थर्ड करंट लायबिलिटी, इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इधर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएगा। और दो चीजें आएगी, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तुम बोलने के टाइम पे ऐसा बोल दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीच में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। लेकिन लिखते वक्त शॉर्ट टर्म बोरोइंग सेकंड मत लिख देना, प्रोविजन सेकंड मत लिख देना, वो सबसे आखिर में लिखना। इसमें चेंजेस मत करना, जैसा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है वैसा ही, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे बना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, उसमें दो चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीच में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। आपके पास है सिर्फ 20 सेकंड, कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर है। पंद्रह सेकंड बच गए, 10 सेकंड बच गए, 5 सेकंड, और ये आपका टाइम हो गया खत्म। आराम से आंखें बंद करके बोल, तेरे को याद भी आ जाएगा। सुपर्ब, सुपर्ब, सेकंड आ जाओ। सुपर्ब, थर्ड आ जाओ। खत्म हो गया। अब एसेट्स में आते हैं, अब एसेट्स में आते हैं। अब लायबिलिटी हो गया। सेकंड होता है एसेट। एसेट में आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आता है फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एसेट्स के कितने पार्ट है? दो। पहला पार्ट क्या है? नॉन करंट एसेट। दूसरा क्या है? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कितनी चीजें हैं? दो, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बोलो। पहले पहले एसेट्स, तो आपका था एसेट। एसेट्स में आ गया आपका पहला नॉन करंट एसेट, इसके दो आइटम तुम्हें बाहर हो चुके हैं। सेकंड करंट एसेट, इसमें आएगा इन्वेंट्रीज, म्हणजे स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर क्या था? ट्रेड पेबल, इधर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज इक्विवेलेंट? कैश और कैश जैसा। कैश जैसा तो बैंक होता है, तो कैश एंड बैंक की जगह वर्ड क्या लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो तीन चीजें हो गई क्या? इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद में आएगा
अदर करंट एसेट्स, और भी बहुत कुछ है बट हमारे चैप्टर के हिसाब से इतना बहुत है, याद रखना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सारे आइटम बताऊंगा। इस चैप्टर में जितने चीज़ें चाहिए बस उतना ही याद रखो, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट बनाने जाओगे एग्जाम में यही करते रह जाओगे फिर, ठीक है। चलो, तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट हो गया बाहर। बोलो। ये सब क्या है हमारा? फिक्स एसेट, इन्वेस्ट फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स के 4 आइटम है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट। चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। लो, फिक्स नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। अब मैं कुछ चीज़ें बताया तो क्या क्या इसमें आएगा। शेयर कैपिटल तुम खुद ही बताओ क्या क्या आएगा इसके अंदर। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, तो इसका मैं शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाया, उसमें लिख दूंगा इक्विटी शेयर कितने हैं और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, टोटल करूंगा और जो अमाउंट आएगी वो जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। समझा? सेकंड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तुम्हें पता है ये कहाँ से आने वाला है, कहाँ से? वर्किंग नोट, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अरे यहाँ से हमने माइनस नहीं किया था क्या? ये देखो, माइनस किया नहीं ना, ये 1 लाख पूरा माइनस नील, और ये 14 लाख पूरा माइनस नील। तो ये यहाँ पे कुछ बचा क्या इस सम में? तो आपका रिजर्व हो जाएगा 0। लेकिन इससे पहले जो हमने बनाया था उसमें तो रिजर्व बचा था। क्या क्या बचा है, क्या क्या बच गया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बचा है? 10,000। और क्या बचा है? जनरल रिजर्व बचा है, और है, और एक है, सही जगह देख रहे हो। और एक रिजर्व है जो तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा और मिस करोगे, वो है सीआर। क्रिएट किया ना आपने, इतना यूज करके कहाँ ट्रांसफर किया? सीआर। तो ये 3 रिजर्व हो गए, तो आपको ये रिजर्व जाके आपके बैलेंस शीट में लिखना होगा। चलो 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 चलो, तो ये रिजर्व भी आपका क्लियर हो गया। जो जो बचा है रिजर्व वो यहाँ पे लिखो, टोटल करके आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएगा या तो डिबेंचर या बैंक लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म स्पेसिफाई किया होगा, या तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा। या तो आपके बैंक में पैसा है पॉजिटिव, या तो नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो एसेट है, नेगेटिव हुआ तो लायबिलिटी है। और जो नेगेटिव बैलेंस आपके बैंक में होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ओवर एंड अबाउ द लिमिट आपने पैसा बैंक से लिया आपके अवेलेबल बैलेंस से। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, वीडियो देख लेना एक बार, कल सब पूछूंगा इसमें क्या क्या आइटम आता है। अदर करंट लायबिलिटी में बची कुची लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, वो सब। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं। इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने प्रोवाइड करके रखा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रोविजन है तो पी नाम से ही वर्ड आएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर कुछ हुआ तो यहीं पे आएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं याद है तो पी, प्रोविजन पी, पी से याद क्या? प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स। सिर्फ ये याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको डिटेल उठा के बैलेंस शीट बताऊंगा इतना सिंपल तरीके से। 3 नोट टू अकाउंट बनाओ, डिटेल फिल करो, बाकी सारा पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दो। फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, वो सब आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो उसे उठा के यहीं पे लिख दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक दिख रहा है तो लिख दो यहाँ पे। ये ट्रेड पेएबल मैंने क्या बताया था? ट्रेड पेएबल मैंने क्या बताया था? क्रेडिटर,
बिल पेएबल, ठीक है। तो बताओ करंट एसेट्स में क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर की जगह डेटर, कैश इधर आ जाएगा, अदर कुछ बचा एसेट प्रीपेड वो सब तो यहाँ पे आ जाएगा, खत्म, बैलेंस शीट क्लियर। तो अगले लेक्चर में हम वो सम करेंगे जिसमें बैलेंस शीट हो, तो सम टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग ऑफर प्राइस वाले सम कवर कर देंगे, ठीक है। चलो।